मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत के वाहिद मुंतखबा एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को रियासती वजीर आला क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मुस्लिम कायदीन का सवाल और मुतालबा कि वजीर आला अपना वादा पूरा करे और शकील आमिर को काबीना में शामिल करे। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया का दौरा आरमूर। उन्होंने गणेश के रास्तों और तालाब का जायजा लिया। कहा कि पुरअमन जुलूस के इनेकाद के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने किसानों को नजरअंदाज कर दिया। कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ। यूरिया की किल्लत ने किसानों को परेशान कर दिया। कांग्रेस की एहतजाजी रैली और धरना। हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान मोहम्मद परवेज की मौत। जवा मौत ने लोगों को अश्कबार कर दिया। मोहम्मद इकबाल और मिर्जा मोइस को शदीद सदमा। हम गम में बराबर के शरीक हैं। अब खबरें तफसील से। आरमूर में कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया ने गणेश जुलूस के गुजरने के रास्तों का जायजा लिया और जहां मूर्तियों का निमज्जन किया जाता है उस तालाब का भी मुआयना किया। उन्होंने सियानती इंतजामात को सख्त बनाने की हिदायत दी और भक्तों से अपील की कि वो भक्ति के जज्बों से त्योहार मनाएं। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया ने आज आरमूर का दौरा करते हुए गणेश जुलूस के सिलसिले में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने इन रास्तों का भी मुआयना किया जहां से गणेश जुलूस गुजरेगा। साथ ही उन्होंने गुंडला तालाब का भी जायजा लिया जहां गणेश निमज्जन किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा एसीपी आरमूर आंद्रे रामलू और सर्कल इंस्पेक्टर रघुवेंद्र और सैदलू के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने इंतजामात को सख्त बनाने की हिदायत दी और कहा कि भक्ति के जज्बे से गणेश जुलूस ले जाएं और पुरअमन त्योहार मनाएं। మనకి 11th డే రేపు అంటే 12th ఆఫ్ సెప్టెంబర్ రోజు గణేష్ ముఖ్యమైన నిమజ్జనం ఉంటాయి. దానికి ఎక్కడెక్కడ రూట్ ఉన్నది, తర్వాత దానికి రూట్ బందోబస్తు కోసం దానికి ఒక రివ్యూ చేయడానికి ఈరోజు నేను రావడం జరిగింది. ఆర్మూర్ డివిజన్ ఏసీపీ రాములు గారు, ఇన్స్పెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు, తర్వాత అందరి సిబ్బంది ఎట్లా మనం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలి దాని గురించి ఒక డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అలాగే నిమజ్జనం పాయింట్కి ఆ ట్యాంక్ కూడా పోయి చూస్తున్నాను. అన్ని రకాల అరేంజ్మెంట్ కోసం రివ్యూ చేస్తున్నాను. అన్ని తరఫున పులిస్ किसानों के मसाइल को लेकर कांग्रेस की जबरदस्त एहतजाजी रैली और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। कांग्रेसी कायदीन ने सवाल किया कि 1 लाख कर्ज माफी का वादा क्या हुआ और यूरिया की किल्लत पर जवाबदेही क्यों नहीं की जा रही है। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस भवन से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई जो एनटीआर चौराहा LIC चौराहा से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट को पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने प्रगति भवन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में रियासती कायदीन अन्वेश और अनिल के अलावा महेश कुमार गौड़, गड़गू गंगाधर, साबिक़ा सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, शेखर गौड़ और दीगर शरीक थे। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने 1 लाख रुपए किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, मगर अब 10 माह हो चुके हैं नई हुकूमत बनकर, मगर रियासती वज़ीर आला इस मामले में खामोश है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। किसान गुज़िश्ता 15 दिनों से यूरिया की किल्लत को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मसले की यकसुई करने या उनसे बात करने तक के लिए कोई तैयार नहीं है। किसान यूरिया की कमी की वजह से तबाही का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इन पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेसी कायदीन ने बजट की रकम में भारी कमी पर भी तशवीश का इजहार किया और सवाल किया कि वजीर आला आखिर रियासत को कहां लेकर जा रहे हैं। इस धरने में अक़लियती कायदीन जावेद अकरम, मोहम्मद ईसा, अब्दुल करीम बब्बू, हाफिज अब्दुल अली भी शरीक थे। రైతు వ్యతిరేక విధానాలపైన ఈ రోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఆదేశాల మేరకు ఈ జిల్లాలో రైతుల ధర్నా
కలెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ అనే ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి చాలా విషయాల్లో ఒక పక్క రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయం విషయంలో 9 నెలలు గడిచిన కనీసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ కానీ రైతు విషయాలపైన రివ్యూ చేయకపోవడం అనేది ఇది ఈ జిల్లా రైతాంగం చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం అనే విషయాన్ని తెలియడానికి మేము ఎక్కడ కూడా సంకోచించడం లేదు. ఒక పక్క గత 15 రోజులుగా రైతాంగం అంతా కూడా యూరియా కోసం రోడ్లెక్కి అన్నాహారాలు మాని మూడు ఏదైతే రైతులకు రైతు బంధు పూర్తి రాలేదో అలాగే ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేయాలనేది డిమాండ్, అలాగే యూరియా కొరతను నివారించాలి, సకాలంలో రైతులకు యూరియా అందించాలనే డిమాండ్లో భాగంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేసడం జరిగింది. మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేసేది కూడా ఏదైతే మీరు రైతు బంధు పథకాన్ని बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को रियासती काबीना में शामिल करते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर अपने वादे को वफा करे। वज़ीर आला ने खुद ही मोहम्मद शकील आमिर को रियासती वज़ीर बनाने का वादा किया था, मगर इनको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम तबके के जज्बात और एहसासात को ज़रब लग रही है। बोधन के मुसलमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात को नजरअंदाज कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम बेग ने सहाफत से खिताब करते हुए कहा कि हम रियासती वज़ीर आला केसीआर को एक अच्छा कायद और मुस्लिम दोस्त मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक अवाम के मुंतखब कायद को रियासती काबीना में जगह न देते हुए मुस्लिम तबके को मायूसी का शिकार बना दिया। उन्होंने कहा कि खुद वज़ीर आला ने बोधन की अवाम से वादा किया था कि मोहम्मद शकील आमिर को आप जिता दें। ये कोई छोटा आदमी नहीं है, बल्कि जीतने के बाद उसको रियासती वजीर बनाया जाएगा, लेकिन बाद में वज़ीर आला केसीआर ने अपने इस वादे को फरामोश कर दिया। सलीम बेग ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर रियासत के वाहिद मुस्लिम एमएलए है जिनको अवाम ने 2 मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब बना है, और अवाम की जानिब से मुंतखब किए जाने वाले एमएलए को नजरअंदाज कर देना अवामी राय की तौहीन करना है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर ने खुद कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि पार्लियामानी इंतखाबात में जब तमाम असेंबली हल्क़े-जात में टीआरएस को हज़ीमियत का सामना करना पड़ा था, वहां बोधन की अवाम ने मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में टीआरएस की उम्मीदवार के कविता को अक्सरियत दिलाई थी। आज ऐसे हर दिल अजीज कायद को काबीना तश्कील में नजरअंदाज कर देना इंतहाई अफसोसनाक है। सलीम बेग ने मुतालबा किया कि रियासती वज़ीर आला अपने वादे की तकमील करे और मोहम्मद शकील आमिर को रियासती वज़रात में शामिल करते हुए मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात का एहतराम करे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर मुस्लिम जज्बात व एहसासात को मजरूह होने नहीं देंगे और जल्द अज जल्द मोहम्मद शकील आमिर को रियासती काबीना में शामिल करते हुए अपनी मुस्लिम दोस्ती का सबूत देंगे। इस सहाफती इजलास में साबिका टीआरएस फ्लोर लीडर बल्दिया मीर नजीर अली, मोहम्मद फसी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद शाकिर, बाबा नाराई और सैयद के अलावा दीगर शरीक थे। मराठीज इंतहाई अफसोस की हालत में हैं। उसकी असल वजह यह है कि हम जब से गुलाबी पार्टी वजूद में आई, जब से हम तमाम बोधन के मराठीज ने पूरा खुलकर टीआरएस का साथ दिया, और उसके बाद से जब 2009 में शकील साहब जब खड़े रहे टीआरएस से, तो उसमें थोड़ी सी इससे हार गए उन्होंने। उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते हुए सेकंड टाइम में 2014 में भी शकील साहब ने बेहतरीन तरीके से मेहनत करके 2014 में जीत हासिल की काफ़ी पोजीशन के साथ। उसमें भी उनकी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी रही। मराठीज नहीं बल्कि पूरी बोधन की अवाम उनसे पूरी खुश व खुर्रम रही और हर मैदान के अंदर उन्होंने बेहतरीन काम किया। और फिर उसके बाद 2019 का जो इलेक्शन आया, इसमें भी बड़ी मेहनत और काविशों के साथ शकील साहब ने जीत की। ये तो खैर उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हमको इंतहाई अफसोस इस बात का होता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बोधन के मैदान में जो आकर अलग-ऐलान ये कहा था कि अब तुम्हारा जो एमएलए है अब छोटा आदमी नहीं है, बल्कि हम इसको मिनिस्ट्री देंगे। लेकिन हम कल की पोजीशन देखकर इंतहाई अफसोस हुआ हमको कि हम अपनी इस सदमे से हम 2-4 हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे शकील साहब को मिनिस्ट्री मिले। और हम ये उम्मीद भी लगाए हैं कि शायद हो सकता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नज़र में शकील साहब शायद कोई ऐसे लोगों की वजह से उनके नज़र में खटका है, लेकिन हमारी बोधन की पूरी अवाम शकील साहब को दिलो जान से चाहती है। एक हफ्ता कबल
हादसे में शदीद जख्मी होने वाले मोहम्मद परवेज ने दाई अजल को लब्बैक कहा। इनकी जवां मौत ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। वो हादसे के बाद होप हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मरहूम मोहम्मद इकबाल एसआई के फर्जंद और मिर्जा मोइज बेग के दामाद थे। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि निजामाबाद के पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल के फर्जंद मोहम्मद परवेज का आज इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मस्जिद किला में अदा की जाएगी और तदफीन ईदगाह के मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में आएगी। चंद दिन कबल मोहम्मद परवेज सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। उनके सर पर शदीद जख्म आए थे। उनको इलाज की गर्ज से निजामाबाद होप हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां वो जेर इलाज रहते हुए आज फौत हो गए। इनकी जवां मौत ने सफ़े मातम बिछा दिया। हर शख्स दीदा नाम लिए हुए इनकी मगफिरत की दुआ कर रहा है। मरहूम परवेज खदीम मजलिसी कायद मिर्जा मोइज बेग के दामाद हैं। इनकी शादी महज 1 माह कबल ही हुई थी। इस बदतरीन सानहे पर रोशन टीवी इंतजामिया अपने गहरे रंज व गम का इजहार करता है और मोहम्मद इकबाल एसआई और मिर्जा मोइज बेग के गम में बराबर का शरीक है। दुआ है कि अल्लाह मरहूम को जवार रहमत में जगह इनायत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एरपल्ली में महकूम आयुष की जानिब से तलबा को होमियो की गोलियां खिलाई गई। एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि डेंगू और दीगर वबाएं फैल रही है। होमियो में डेंगू की बेहतरीन दवा मौजूद है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सफाई पर खुसूसी तवज्जो। एरपल्ली मंडल में सरकारी स्कूल के तलबा को आयुष महकमे की जानिब से होमियो की खुराक पिलाई गई। डेंगू की रोकथाम के लिए इस प्रोग्राम का आयुष की जानिब से स्कूलों में एहतमाम किया जा रहा है और तलबा को होमियो की दवाएं खिलाई जा रही है। एरपल्ली एमपीपी ने तलबा को खुराक खिलाई और कहा कि हर जगह गंदगी व ताफुन का माहौल बना हुआ है, जिससे मच्छर अफजाइश पा रहे हैं और ये मच्छर मुख्तलिफ वबाओं का सबब बन रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। విభాగము హాస్పిటల్ నుండి గవర్నమెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దోమలు కుట్టడం వలన డెంగ్యూ ఇతర రోగాల నుండి బారిన పడకుండా ఒక మందుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డైలీ 4 మాత్రలు 3 రోజుల వరకు వేసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. దాన్ని ఈరోజు స్కూల్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది అన్ని విలేజ్లు ఈ మండలంలో అన్ని విలేజ్లలో రేపటి నుండి ప్లాన్ చేసి ఆశా వర్కర్ सरकारी तौर पर 17 सितंबर को तकरीब का एहतमाम क्यों नहीं किया जाता? सिरकुंडा बीजेपी कायदीन का सवाल। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना की अवाम को निजाम से निजात मिली थी और इस दिन को यौम नजात और यौम आजादी के तौर पर मनाया जाए। सिरकुंडा में बीजेपी कायदीन ने तहसीलदार को एक मुतालिबाती मकतूब पेश करते हुए मुतालिबा किया कि 17 सितंबर को सरकारी सतह पर तेलंगाना की यौम आजादी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी और इस दिन को यौम नजात के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस दिन सरकारी तकरीबात का एहतमाम होता है, तो फिर रियासत तेलंगाना में इसका एहतमाम क्यों नहीं किया जाता? मंडल बीजेपी सदर आलू राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना अवाम को निजाम के तसल्लुत से निजात मिली। उस वक्त के वजीर दाखिला ने सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस एक्शन के जरिए रजाकारों को खाक चटाई। इस मौके पर बीजेपी कायदीन रंजित रेड्डी, राजू, गंगाधर और दीगर मौजूद थे। భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడం 1947 ఆగస్టు 15 అయితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం సపరేట్ గా ఉండి 1948 సెప్టెంబర్ 17 మరి పోలీసు చర్య ద్వారా ఈ రజాకారుల పాలన నుండి విముక్తి చేసి మరి అప్పటి హోంమంత్రి మరి మనకు స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఉన్నారో ఆయన ఉద్యమ సమయంలో తెలంగాణ 17న ఏర్పడ్డది కాబట్టి సెప్టెంబర్ 15ను అధికారికంగా నిర్వహించుకుంటే బాగుంటుందనే విషయాన్ని ఆయన ఉద్యమ సమయంలో చెప్పడం జరిగింది. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही।
तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। तारीख़ बीबी के आलम का जुलूस इंतहाई तज़्क़ो अक़ीदत के साथ निकाला गया। हाथी पर सवार ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गुजरा। जुलूस के साथ अज़ादार मातम करते रहे। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने अपने रुफ़क़ा के साथ चार मीनार पर जुलूस का इस्तकबाल किया। पुलिस ने माकूल सियानती इंतजामात किए थे। बीबी का तारीख़ी अलम हमेशा की तरह इस साल भी इंतहाई तज़्क़ो एहतशाम के साथ निकाला गया। इस अलम को एक हाथी पर रखा गया था। अलम का आगाज बीबी का अलावा दबीरपुरा से हुआ। ये जुलूस शेख फैज की कमान, अलीजा कोटला, गुलजार हाउस, चार मीनार, मीर आलम मंडी, पुरानी हवेली से चादर घाट पर अज़ा खाना जोहरा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस का आगाज तकरीबन 12 बजे से हुआ। अज़ादारों की जानिब से जबरदस्त मातम किया गया। तमाम रास्तों में गुलाब के अर्क का छिड़काव का एहतमाम किया गया और फल तकसीम किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चार मीनार पर जुलूस का इस्तकबाल किया और महकमे पुलिस की जानिब से जट्टी पेश की। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर SB तरुण जोशी और DCP अविनाश मदनी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि वो शहदाए करबला का मातम करने वालों के गम में बराबर के शरीक है। रियासती वज़ीर आला तालीम के फरोग और तरक्की के ख्वाहिशमंद है और तनासुब में मजीद बेहतरी लाने की फिक्र करते हैं। लिहाजा हम पर मेहनत करने और नशाना हासिल करने की जिम्मेदारी आयद होती है। तालीमी ओहदेदारों से रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। हाल ही में रियासती काबीना में शामिल करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी को वज़ीर तालीम का कलमदान हवाले किया गया। उन्होंने वज़ीर तालीम की हैसियत से जायजा लेने के बाद आज रियासती प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर इनके हाथों असातिज़ा, सदर, मुदर्रिसीन और तलबा की रहनुमाई के लिए तरतीब दी गई मैगजीन की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर मुनक्किद इजलास में उन्होंने तालीमी ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि वो अपने फराइज पर खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि वो एक अहम और जिम्मेदार महकमे में खिदमत अंजाम देते हैं। ये महकमा नौक़िस तलबा को इल्म की दौलत से आरास्ता करता है और इनके मुस्तकबिल को दरख्शां बनाता है। लिहाजा इस महकमे के ओहदेदारान व मुलाजमीन की गफलत तलबा की जिंदगियों के लिए तबाहकुन हो सकती है। रियासती वज़ीर तालीम ने बताया कि वज़ीर आला KCR
तालीमी मैदान की तरक्की और तालीमी तनासुब में फरोग के ख्वाहिशमंद है। लिहाजा तालीम के फरोग व तरक्की के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकूम तालीम बी जनार्दन रेड्डी, BIE सेक्रेटरी अशोक कुमार और कमिश्नर व डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन विजय कुमार के अलावा दीगर कई आला ओहदेदार शरीक थे। వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి లేదంటే ప్రభుత్వం నుండి కావాల్సిన సహకారం కానీ అందించడానికి ముందుంటామని చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి కావాల్సిన చర్యలన్నీ కూడా తీసుకోవాలని ఈరోజు అధికారులతో మాట్లాడుతూ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం కూడా అదే. రాష్ట్రంలో ప్రతి పేద విద్యార్థికి ఉన్నతమైన విద్య అందించాలనే లక్ష్యం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద కనీసం 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు గురుకులాలు అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఈరోజు ఒక్కసారి తెలంగాణ సైడ్ తిరిగి చూసేటట్టు ఈరోజు గురుకులాలను నిర్వహిస్తున్నామంటే అది ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన అని తెలియజేసుకుంటున్నాను. क्वालिटी एजुकेशन के वास्ते क्या क्या काम करना, कैसा मिलजुल के काम करना डायरेक्शन दिए मैडम. और हर एक स्कूल में ये स्वच्छता ये महीने में पूरा स्वच्छता करने के वास्ते कॉल किए. और जो भी गिफ्ट्स जो भी देते बुकेस फ्लावर्स एक्सेट्रा उसके बजाय डिक्शनरीज और बुक्स और नोटबुक्स देने का कंपास बॉक्सेस भी देने का मैडम रिक्वेस्ट किए. और ये पूरा हम इंतज़ाम करेंगे ऐसे और प्रैक्टिस भी वैसे ही करेंगे. और आज ही एक न्यूज़ मैगजीन लॉन्च किया हमारे मैडम मिनिस्टर जी. गणेश जुलूस के मौके पर पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त रहेगा। दीगर त्योहारों की तरह ही गणेश जुलूस का भी पुरअमन इख्तिताम होगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार का यकीन। उन्होंने सहाफती इजलास में तफसीलात बताते हुए अवाम से ताउन की अपील की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि गणेश जुलूस के मौके पर पुलिस ने वसीतर इंतजामात किए हैं। उन्होंने बताया कि जुलूस का आगाज बालापुर से होता है और वह शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ हुसैन सागर पर इख्तिताम पजीर होता है। इसका दरमियानी फासला कम और बेश 19 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि ये जुलूस फलकनुमा, शालीबंडा, चार मीनार और मौसम जाई मार्केट से होता हुआ टैंक बंड पहुंचेगा और वहां विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर भर में पुलिस ने CCTV कैमरों का जाल बिछा दिया है। बिलखुसूस गणेश जुलूस के रास्तों पर भी कैमरे नस्ब किए गए हैं। पुलिस एक एक लम्हे पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 माह से पुलिस मसरूफ है। पहले सिखों की प्रकाश यात्रा, फिर मोहर्रम जुलूस और अब गणेश जुलूस का बंदोबस्त पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रकाश यात्रा और मोहर्रम पुरअमन अंदाज में तकमील पा चुके हैं। इसी तरह गणेश जुलूस भी पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर होगा। उन्होंने तमाम गणेश मंडलियों के जिम्मेदारों से ख्वाहिश की कि वो शराब पीकर आने वालों को अपने साथ जुलूस में शामिल ना रखे और सख्ती से मना कर दे। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने अमन व आमान की बरकरारी के लिए ताउन की अपील की। पुलिस के तरफ से गणेश निमज्जनम की सभी तैयारियां हो गई हैं। कल 12 सितंबर सभी डिपार्टमेंट के तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ जब ये प्रोसेशन बालापुर से हुसैन सागर लगभग 19 किलोमीटर का प्रोसेशन, इसमें सेक्टर वाइज हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी ब्रांच के ऑफिसर्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, सिटी सिक्योरिटी विंग, ये लोग सब लोग रहेंगे। हैदराबाद सिटी पिछले 5-6 सालों से खास करके नया स्टेट आने के बाद एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस डेस्टिनेशन ही नहीं है बल्कि साथ में एक कल्चरल कैपिटल भी है। अभी कल मुहर्रम प्रोसेशन बहुत सही तरीके से समय के मुताबिक कंप्लीट हुआ। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। रियासत के वाहिद मुंतखबा MLA मोहम्मद शकील आमिर को रियासती वजीर आला क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मुस्लिम कायदीन का सवाल और मुतालबा कि वजीर आला अपना वादा पूरा करे और शकील आमिर को काबीना में शामिल करे। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया का दौरा आरमूर। उन्होंने गणेश के रास्तों और तालाब का जायजा लिया। कहा कि पुरअमन जुलूस के इनेकाद के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया जा रहा है।
रियासती हुकूमत ने किसानों को नजरअंदाज कर दिया। कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ। यूरिया की किल्लत ने किसानों को परेशान कर दिया। कांग्रेस की एहतजाजी रैली और धरना। हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान मोहम्मद परवेज की मौत। जवां मौत ने लोगों को अश्कबार कर दिया। मोहम्मद इकबाल और मिर्जा मोइस को शदीद सदमा। हम गम में बराबर के शरीक हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।